आज का जो सेक्शन है हमारा वो आइसोमेरिज्म पे है। हम लोग इसके पहले नॉमेनक्लेचर वगैरह सब देख लिए हैं। तो आइसोमेरिज्म में यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का जो पोर्शन है, जहाँ से हम लोग एक तरह से ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला and but different physical and chemical property are called isomers and the phenomena is called isomerism। तो हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं those organic compound which having same molecular formula but different chemical and physical प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तभी क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लिखा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपका, सेम है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो यहाँ पे बच्चों के मन में आएगा कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, तो आपका आप कह सकते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वो दोनों कंपाउंड में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। ये मीनिंग हुआ कि अगर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मतलब एलिमेंट्स में कोई वेरिएशन नहीं होगा, एलिमेंट्स आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एलिमेंट सेम रहेगा आपका, तो उसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एलिमेंट सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। लेकिन उसका अरेंजमेंट थोड़ा अलग अलग है, क्या है, अरेंजमेंट अलग अलग है, जिसके कारण उसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, और सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। तब है कि इनका टाइप है। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म का, तो आइसोमेरिज्म का जो टाइप होगा, यहाँ से देख लीजिए, दो टाइप के आइसोमेरिज्म जो होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और जो दूसरा होता है आपका, दिख जाएगा, हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो दूसरा होता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है, ठीक है, स्टीरियो ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो वो जो साउंड हम लोग स्टीरियो साउंड ऐसे करके, तो कुछ वर्ड वहीं से है, आगे हम लोग इसका देखेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब है कि इसका भी टाइप है और इसका भी टाइप है। तब एक एक करके जो है ना, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तब फिर हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है ना वो आपका बहुत सारा टाइप का होता है। इसमें जो पहला टाइप है आपका वो है आपका चेन आइसोमर्स। क्या है आपका, चेन आइसोमर्स। ठीक है, चेन आइसोमर्स। अब ध्यान दीजिएगा, आइसोमर्स तब क्या कर सकते हैं कि जिनका आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कह सकते हैं दोज organic compound which have same molecular formula but different length of parent chain, different length of parent carbon chain। मतलब ये क्या बोल रहा है, इसको एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ये है हमारा कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 कार्बन का आपका ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, 4 कार्बन का। देखिए
ऑर्गेनिक में हम लोग इस तरह से अगर लिख दिए तो बाकी जो बॉन्ड बचा है ना वो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए बचा। अब इतना तो हम लोग को आइडिया लग ही चुका है, क्योंकि इतना तो हम लोग समझ ही रहे हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते। तभी क्या है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जितना भी ये डैश दिए हैं स्केलेटन में जो है वो क्या है आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब 4 कार्बन है तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिखें या इसको हम लोग क्या करें ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तभी भी क्या है आपका जो हाइड्रोजन रहेगा वो आप काउंट कीजिए, आपका नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन इसमें है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे इसको बनाइए ना, ठीक है, ऐसे है। तभी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो 10 हाइड्रोजन इसमें भी, 10 हाइड्रोजन इसमें भी, 4 कार्बन तो ऑलरेडी कार्बन तो दिख ही रहा है, तो 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी। ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चेन, मतलब इनका इसमें अगर हम लोग बात बोले तो ये आपका क्या है, ब्यूटेन है। क्या है आपका, ब्यूटेन। नेमिंग वाला में हम लोग जाके देख लीजिएगा यहाँ पे इसको ब्यूटेन क्यों बोल रहे हैं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। और चूंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या है, अल्केन है। तो अल्केन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन, तो ब्यूटेन। यहाँ पे क्या हो गया आपका जो पेरेंट चेन होगा वो 3 होगा, 1 2 और 3, तो ये हो गया आपका प्रोप। 3 के लिए होता है प्रोप, कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो आपका एन, तो प्रोपेन। और ये तो 1 यहाँ कह सकते हैं 2 मिथाइल। ये नॉमेनक्लेचर वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं आसानी से नाम कैसे लिखा जाता है। नाम का यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, नाम तो आप समझ ही आएंगे। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि चेन आइसोमर्स का मतलब होता है जहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे क्या है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो वो भी सेम रहेगा, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। किसकी बात करते हैं, पोजीशन आइसोमर्स की। दूसरा है आपका पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो देखिए वर्ड पकड़िएगा, पोजीशन मतलब पोजीशन कुछ अलग लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, पोजीशन लग रहा होगा, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula, same molecular formula, ठीक है। those organic compounds which have same molecular formula, same length of carbon chain, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं same लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन, बट क्या है, डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ साइड चेन बोलिए, ठीक है, या आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड बोलिए, ट्रिपल बॉन्ड बोलिए, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग क्या बोले कि सब कुछ सेम है आपका। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या सेम किए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन काटे नहीं है, ये लग रहा है कि काट दिए, काटे नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम, आपका लेंथ भी कार्बन का सेम है, बट डिफरेंट क्या है आपका, पोजीशन डिफरेंट। मतलब अगर आपका इसका एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे एक अल्कीन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तभी क्या हो गया, अब देखिए जहां यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर रहे थे नॉमेनक्लेचर में, तो 1 2 3 और क्या कर रहे थे, 4 कर रहे थे। यहाँ भी कर रहे थे 1 2 3 और क्या करेंगे, 4 करेंगे। तभी क्या हो गया, जो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, पहले दूसरे कार्बन पे, वो डबल बॉन्ड क्या हो गया, दूसरे और तीसरे कार्बन पे। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। आप फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो मान लेते हैं ये है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है। तो इस तरह से भी लग सकता है, और यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे लग जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। अदर फिनोमिना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर्स का। फंक्शनल आइसोमर्स का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula। अब ये समझ ही गए हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आगे वाले हम लोग जितने भी आगे बढ़ेंगे तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंट क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपका डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप। आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो है ना, अब आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना आप यहाँ पे शुरू कीजिए और थोड़ा ध्यान से देखना शुरू कीजिए कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई कंपाउंड है C3 3 6 8 8 एंड O, C3 बोला 8 6 ले लीजिए, 6 एंड O। इसका जो स्ट्रक्चर बनाइएगा आप कैसे बनाइएगा, तो 1 2 3 कार्बन कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे आप OH लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। कार्बन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक तो लिखे थे, 7 और एक 8। ठीक है, आपका यहाँ पे इस तरह से, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तभी क्या है कि अगर OH बना दिए, क्या बना दिए हैं, OH बना दिए हैं, तो यहाँ पे ये फंक्शनल आइसोमर्स हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, अभी इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे काउंट कीजिए, आप हाइड्रोजन को काउंट कीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक हाइड्रोजन 8। मतलब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आपका क्या है, सेम है। कितना है, सेम है। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या कहला रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहला रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना अल्कोहल कहला रहा है। क्या कहला रहा है, अल्कोहल कहला रहा है, और ये क्या कहला रहा है, ईथर कहला रहा है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब C3H6O, यहाँ पे आपका ये क्या है, आपको अल्डिहाइड दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, अल्डिहाइड दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है, अल्डिहाइड दिख रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया आपका, अभी जो हो गया कीटोन हो गया। क्या हो गया, कीटोन हो गया। मतलब कि जो हमें अभी अल्डिहाइड नजर आ रहा था, अल्डिहाइड लग रहा था, वो क्या हो गया, कीटोन हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन। कहेंगे सर दिख रहे, अरे दिखने का मतलब यहाँ पे चूंकि अल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन दिखाना जरूरी है ना। यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, आप दिखाना चाह रहे हैं तो लीजिए सब में दिखा दीजिए। आप इधर सब जगह हाइड्रोजन लिख दीजिए। ठीक है, आप सब जगह हाइड्रोजन लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑर्गेनिक में अगर नहीं दिखा रहे हैं मतलब हाइड्रोजन है, नहीं दिखा रहे हैं मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप में आ गया और यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। ये दोनों क्या कहला रहे हैं, फंक्शनल। तो ऐसे कितने हैं जो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब आपस में, मतलब अल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप के जैसा आइसोमर शो करेगा। समझ में आया? तो ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं? तो सबसे पहले हम लोग अभी देखे थे अल्कोहल, अल्कोहल एंड किसका देखे हम लोग, ईथर का देखे। किसका देखे, ईथर। ये आपस में फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। तब हम लोग देखे अल्डिहाइड जो है वो किसके साथ, आपका कीटोन के साथ। किसके साथ, आपका कीटोन के साथ जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है। और क्या क्या हो जाएगा, तो एसिड किसके साथ, एसिड। एसिड जो है वो किसके साथ शो करेगा, ईस्टर के साथ शो करेगा। कैसे, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 कार्बन, डबल बॉन्ड और ये एसिड है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। सेम जितना कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे, जितना कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे, इतना ही कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहेगा। समझ में आया? 1 2 3 4 5 और एक 6 और 3 और 3 6। मतलब ये हो गया आपका ओइक एसिड। ओइक एसिड है ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ये क्या है आपका ओइक एसिड। और ये जो फंक्शनल ग्रुप जो आपका बना, जो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये क्या बनता है, ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तब जो है नाइट्रो और नाइट्राइल। ठीक है, आपका जो कह सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो मतलब NO2
और एंड कह सकते हैं नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल में ONO, अरे मतलब अटैचमेंट जो है ना वो अलग, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ है तो यहाँ पे किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, आपका इस तरह से बॉन्ड बन रहा है तो वो अलग अलग कहलाएगा, ठीक है। तब आप लोग बचपन से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइनाइड एंड आइसो साइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड मतलब CN और आपका NC, ठीक है, NC समझ में आ रहा है। तब क्या है आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन, आप कह सकते हैं आपका है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड खाली है तो ये प्राइमरी अमाइन है, मतलब कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अमाइन है। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्या है आपका सेकेंडरी है। और तीनों जो है आपका वो कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, टर्शियरी है। आप अगर तीनों हाइड्रोजन जोड़ दें, तीनों हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये क्या हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये अलग चीज़ है, समझिएगा, ये अलग चीज़ है। अमाइन, इसको अमाइन नहीं कहेंगे, इसको, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है क्या, इसको हम लोग अमाइन नहीं कहते हैं, NH3, इसको अमोनिया कहते हैं, NH3, 3 हाइड्रोजन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तब वो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन हटा दें सेकेंडरी अमाइन, तीनों हाइड्रोजन हटा दें टर्शियरी। तो ये ग्रुप है जो आपस में इंटर कन्वर्ट करके क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स क्या करते हैं, शो करते हैं। और भी कुछ है जिसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और क्या क्या है, डाइन, ठीक है, डाइन, डाइन वो हिंदी फिल्मों वाला डाइन नहीं, ठीक है, डाइन एंड आइन, डाइन एंड आइन। डाइन मतलब आपका एक कार्बन है, कार्बन है उसमें 2 डबल बॉन्ड है, मान लेते हैं ऐसा कार्बन है, ठीक है, इसके जगह पे आपका आपका क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, 4 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 ग्रुप खुला, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 आपका यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, 4 5 6, तो जो हाइड्रोजन सेम कार्बन सेम, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाई इन है और क्या है, आइन है, डाई इन है और क्या है, आइन है, कोई दिक्कत। उसी तरह से आपका है यहाँ पे इनॉल, इनॉल एंड क्या बोला था, कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन, इनॉल एंड, देखिए कीटोन अल्कोहल के साथ भी था, सॉरी एल्डिहाइड के साथ भी था, और यहाँ इनॉल के साथ भी। इनॉल मतलब एक, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, इंड मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे एक अल्कोहल दे दीजिए, एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऐसे करके दे दीजिए, ये कीटोन हो गया। अभी कितना हाइड्रोजन, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 2 3, ये 4 ये 5, यहाँ पे 6 7 और एक 8, मतलब ये इनॉल मतलब एक डबल बॉन्ड और अल्कोहल वाला ग्रुप है, और 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का दूसरा कंपाउंड है जिसमें कीटोन लगा हुआ है, ये दोनों भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स शो करेगा। एक बार फिर से फंक्शनल आइसोमर्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब है आपका मेटामेरिज्म। अब देखिए आपका एक आइसोमर्स का टाइप है आपका मेटामेरिज्म, तो इसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें तो लिखिएगा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर, सब में होगा ना, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपका सेम फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट कार्बन, क्या कह सकते हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स, is called
मेटामर्स एंड फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल समझ लेंगे, एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आएगा हम लोगों को, इतना तक लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं C4H कितना है आपका 10 और O है, तो आप इसका अगर आप लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बीच में आप इस तरह से, ईथर है तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, तब है कि इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन और एक 3 कार्बन एक साथ दे सकते हैं। अब आप ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा तो फिर सेम हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे आप इस तरह से ऐसे लगा दिए ऐसे लगा दिए, बच्चा लोग को लगता है कि ये अलग है, ये सेम है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है ना, सेम है, ये दोनों क्या है आपका सेम है। तब क्या है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक कार्बन ऑक्सीजन और आपका इस तरह से डबल बॉन्ड और एक H रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट ग्रुप लगेगा, अल्काइल ग्रुप। देखिए यहाँ पे जहाँ इथाइल इथाइल था, यहाँ पे प्रोपाइल है और मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल और मिथाइल, ये दोनों तो सेम है, यहाँ पे मिथाइल है और क्या है आपका आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं या सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है ना आप यहाँ पे, तो इसमें भी कुछ ग्रुप्स हैं जिसको कि हम लोग समझेंगे। तो कौन कौन से ग्रुप को समझेंगे? तो ऐसा ग्रुप जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप बीच में हो और दोनों साइड से लग सके हमारा कार्बन, तो इधर से भी खाली है इधर से भी खाली है, तो ये कौन सा है? कीटोन। ये क्या है आपका? कीटोन। तब क्या है? ईथर। तब क्या है आपका? ईथर। और तब क्या होता है? सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन में भी अभी अस्ट्रक्चर बनाए थे कि 2 खाली है तो एक R इधर से R इधर से, R डैश कर सकते हैं, यहाँ पे H, मतलब R क्या है आपका? अल्काइल ग्रुप। R क्या है आपका? ये अल्काइल ग्रुप, इसी को हम लोग ब्रैकेट में क्या बोलते हैं? R बोल दीजिए, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। समझ में आया? अब R और R डैश इसलिए रखे हैं, देखिए दोनों सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका कि आप क्या बना सकते हैं? मेटामर्स बना सकते हैं। समझ में आया? तब है आपका थायोईथर। थायोईथर, थायोईथर मतलब आपका R S और R। देखिए थायो वर्ड जहां आएगा मतलब वहां पे सल्फर होगा, ठीक है। थायो वर्ड जहां आएगा मतलब वहां पे क्या होगा? सल्फर होगा। तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, इन सब का एक एक एग्जांपल हम और दे देते हैं कैसे होगा। मान लीजिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन का, और आपको क्या लगाना है? ईथर वाला ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या है? S है, यहाँ पे क्या है? S है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर 3 है, इधर 2 कार्बन हो गया, तब आपका 1 कार्बन इधर और 1 2 3 और 4 कार्बन इधर, आपका 1 कार्बन इधर और 1 2 3 और 1 इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे थायो वाला समझ सकते हैं, ठीक है, कि कार्बन अल्काइल ग्रुप क्या है? अलग अलग हो जा रहा है, अल्काइल ग्रुप क्या हो जा रहा है? अलग अलग हो जा रहा है। कीटोन के लिए भी सेम ही है, यहाँ पे इधर 3 कर दीजिए, इधर आप 2 कर दीजिए, आप इधर पे एक साइड पे 1 कर सकते हैं और एक साइड पे आप क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं। तो ये भी आपका मेटामर्स है। बाकी जो अब देखिए, अब ये मत कहिए कि सर ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का तो पूरा बॉन्ड है, नहीं पूरा हो रहा है। कार्बन का जितना बॉन्ड बचा हुआ है वो किससे भरेगा? हाइड्रोजन से भरेगा। किससे भरेगा? हाइड्रोजन से भरेगा। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस कार्बन का ऑलरेडी 4 हो चुका है, यहाँ पे जितना भी है इन सब का क्या भरेगा? ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह से आपका यहाँ पे। तब एक लास्ट है आपका रिंग आइसोमर्स और क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं? टोटोमेरिज्म, ठीक है। रिंग आइसोमेरिज्म या फिर टोटो आइसोमेरिज्म या क्रिप्टो आइसोमेरिज्म। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करके देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो लंबा जाएगा, नहीं तो ये फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ये यहाँ तक टाइप रहा, जिसमें हम लोग पढ़े चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और मेटा आइसोमर्स या मेटामर्स, ठीक है। तब क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में रिंग आइसोमर्स और पढ़ेंगे हम लोग आपका टोटोमर्स या टोटोमेरिज्म, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इनका कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आपको पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू।